Hey people, how are you? I hope that you guys are doing fine. So आज हम पढ़ेंगे something called as sound. ठीक है, साउंड पढ़ेंगे. अभी तक हमने ये probably लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स. ठीक है, ऑफ फिजिक्स. और इसके बाद हम जो रिमेनिंग केमिस्ट्री के पार्ट है वो खत्म करेंगे. ठीक है, फिजिक्स में हमने क्या क्या देख लिया है अभी तक. हमने फिजिक्स में देख लिया है रे ऑप्टिक्स, फिर फोर्स, लॉज ऑफ मोशन. ठीक है गाइज, ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगर आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट. वर्क डन, पावर, ठीक है, और एनर्जी में हमने क्या क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो ये दोनों. और केमिस्ट्री में थोड़े बहुत देख रखे हमने. स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये देख लिया है हमने. और पीरियोडिक टेबल देख लिया ना, पीरियोडिक टेबल भी देख लिया. थोड़ा सा जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो थोड़े बनाए हैं केमिस्ट्री के लिए. डेफिनेटली इस चैप्टर के बाद जो कल से होगा या नेक्स्ट वीडियो से होगा, आपको केमिस्ट्री के रिमेनिंग पार्ट है सब देखने को मिलेंगे. फाइन. सो विद दैट गाइज, एंड इन दिस प्लेलिस्ट यू विल फाइंड एवरी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, बोथ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. ठीक है, सो विदाउट मिस वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द साउंड. ठीक है, नाउ what we are going to study, the topic, what are waves, what is sound, because sound is a wave. ठीक है, sound is in the form of wave. ठीक है, sound travels in the form of waves. That's why we need to understand what is waves first, and then what is sound, and then what is characteristics of sound, and then amplitude and pitch, sonar, radar, and then human ear. Fine, with these two I will end the video. Fine. Now what are waves? नाउ वेव्स का मतलब क्या होता है. अगर आपको वेव्स मैं बोलूं तो वेव का मतलब क्या होता है. इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन टू वेव. नाउ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल. नाउ अगर हवा के मॉलिक्यूल्स ऐसे है, ठीक है, देयर इज नो मूवमेंट इन इट. नाउ इफ आई शाउट एट दिस पॉइंट, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड इफ आई शाउट, तो द वेव विल ट्रैवल लाइक दिस. So it will disturb the like atmosphere or disturbs the particle. ठीक है, so that and it carries from one place to another. So that's the point. It may take the form of electric deformation or variation of pressure. Now rubber cork. Now example देखो अभी. If this is a lake, ठीक है, if this is a lake and there is no much movement, ठीक है, there is no much movement in it. Now suddenly if I and it is still lake, ठीक है, there is no movement, suddenly I throw a pelting stone on it, ठीक है, स्टोन फेंका तो वो कैसे ऐसे जाता है ना. so that is the waves. Rubber cork on a water goes ups and down when a rock falls in water, create a ripple. वैसे ही kind of. Now particle motion of mechanical wave. ट्रांसवर्स वेव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव या लॉन्जिट्यूडनल वेव, आपको जैसा बोलना बोल सकते हैं. देखो भी, ट्रांसफर या लॉन्जिट्यूडनल वेव कैसे होता है. लॉन्जिट्यूडनल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होते हैं वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन. डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन क्या है, ऐसा है, और इसके पैरेलल. अब ये देखो ये कंप्रेशन और ये रेयर फ्रैक्शन. ठीक है, ये देखो कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन. ठीक है, सो यही compression and elongation. Particles travel parallel to the direction of the wave by means the successive compression or elongation. This is also a mechanical wave. Example, sound wave in air. Now transverse wave क्या है, अपने mean position. Now इसका mean position ये है, mean position से ऊपर and then नीचे, ऊपर and then नीचे, ऊपर and then नीचे, ऐसे होते हैं. ठीक है, particle motion is perpendicular to the direction of wave motion. This type of wave is a mechanical wave. Example, light and Mexican wave in the stadium. Stadium में आप देखते हैं ना, ऐसे जाता है जब the audience cheer for the team. Fine. So these are the two particles. Now sound property. Now what is sound property? Property of sound. So क्या होता है देखो अभी. Introduction. Sound needs a medium to propagate. Definitely sound cannot travel in vacuum. ठीक है, sound can only be travel in a medium called as air medium. water medium में भी सुनाई दे जाती है थोड़ी बहुत आवाज. ठीक है, वाटर मीडियम में दो उतनी तेजी से ट्रैवल नहीं करती है बट सुनाई दे जाती है. तभी तो जो शार्क वगैरह है, वेल वगैरह है, डॉल्फिन्स वगैरह है, दे मेक साउंड और रादर दे गिव आउट देयर पल्सेस टू मेक
समथिंग लाइक, ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट. द मैटर और मटेरियल थ्रू विच sound propagates is called a medium. When the particle vibrates about their mean position, see if this is the mean position, ठीक है, it's the mean position, fine. So mean position, it pushes a region of compressed air, creating a region of high pressure followed by a region of low pressure as the particle retreats to its mean position. Now the sound wave propagates by compression and rarefaction of particle in the medium. Compression and rarefaction, which I have just told you. Fine. Now sound propagation can be visualized as the propagation of pressure variation in the medium. Now look, if this is the speaker 1 and this is the speaker 2. Now high intensity sound कैसी होगी, जो ऐसी होगी. Definitely मैं high intensity low intensity बताऊंगा, ठीक है. So these all are the sound, ठीक है, sound waves, rather sound waves. Now characteristics of sound wave. Characteristics of sound waves, the wavelength. सबसे पहले wavelength. Now what are wavelength? The disturbance between two successive crest. Now crest and trough क्या होता है? The maximum point. For example, this is the wave. This is the wave. ठीक है. So इसमें compression क्या हो जाएगा और crest क्या हो जाएगा? The maximum point is crest. The lowest point is trough. ठीक है. सो ये चीज है, क्रेस्ट ये रहा पॉइंट या ये रहा पॉइंट और ट्रफ ये रहा, ठीक है. देखो क्रेस्ट ट्रफ, फाइन. सो द एसआई यूनिट और द सक्सेसिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, यहां से यहां तक सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक जो, या फिर ट्रफ, टू सक्सेसिव ट्रफ, इन दोनों का डिस्टेंस इज कॉल्ड लैम्डा और वेवलेंथ, ठीक है. वेवलेंथ बोलते हैं उसको, ठीक है. सो द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज इन मीटर. डेफिनेटली लेंथ है तो मीटर में होगा ना, लेंथ है तो मीटर में ही होगा, MTR. नाउ टाइम पीरियड. नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, इफ आई टेक अ फिक्स्ड पॉइंट, ऐसा, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट. सो दो कंप्रेशन या रेयरफ्रैक्शन को पास करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज इन सेकेंड्स. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी की आपने वैल्यू देखी होगी 1/टाइम, ठीक है. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू या वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फाइन. सो तो आप अगर वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड v डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी. आप f से भी डिनोट कर सकते हैं और ये भी उसका नोटेशन होता है, देखो ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सो यही चीज है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम, f इज इक्वल्स टू 1/t. फाइन, दैट्स द पॉइंट. नाउ एम्पलीट्यूड एंड pitch. Now what are amplitude and pitch? Amplitude is the maximum point, जो इतनी लेंथ होती है ना, या फिर इसको बोलते हैं the magnitude of disturbance in a medium on either side of the mean value called amplitude. As shown in the figure above, the unit amplitude will be the density or pressure distance between the mean position and the crest, maximum displacement. ये देखो यहाँ से यहाँ तक. Suppose if this is the wave, ऐसा, so this is the amplitude, ठीक है. सो ये क्या है अपना मैक्सिमम पॉइंट इज क्रेस्ट एंड दिस इज द मीन, ये ट्रफ, फाइन. सो दैट्स द पॉइंट. नाउ व्हाट इज पिच? द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. नाउ देखो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा. वेव डिस्टर्बेंस ये है टाइम. वेव शेप ऑफ लो पिच्ड साउंड मतलब फ्रीक्वेंसी देखो इसकी, यहां से यहां तक अगर आप कंसिडर करोगे तो यहां से यहां तक कितने वेव्स गए, इतनी सेम टाइम पे. तो ज्यादा वेव गए तो ये ज्यादा हाई पिच्ड हो जाएगी, हाई पिच्ड, PITCHED, पिच्ड साउंड, फाइन. सो दैट्स द पॉइंट. नाउ लुक, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम और लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड. द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट मेड टू वाइब्रेट गिव्स द लाउडनेस. हायर द फोर्स, higher the amplitude, louder the voice. Higher the force, high force मतलब loud voice,
ठीक है, डेफिनेटली आपको ज्यादा आवाज निकालने के लिए ज्यादा फोर्स पुट करना पड़ेगा. द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ फ्लड. सॉरी, फ्लड नहीं, साउंड. नाउ ये देखो, अब डेफिनेटली इन दोनों में आप अगर मैं आपको बोलूं तो कौन सी लाउडर साउंड होगी? डेफिनेटली दिस विल बी द लाउडर साउंड बिकॉज दिस हैज द हायर एम्पलीट्यूड. Fine. So it has lower amplitude. Fine. So that's the point. Now note and tone क्या होता है? A sound of a single frequency is called tone. A sound produced with mixture of several frequencies is called a note. A quality of sound. ठीक है, these are simple topic guys, just a definition kind of thing. So I want you to take care of it. ठीक है. Now quality of sound, the richness of timbre or sound is called as quality. Now for example, music is pleasant to the ears while noise is not, but they both can have the same loudness. ठीक है. For example, if we can hear about some of our the foreign band called as Imagine Dragons की जो अगर आपने गाने सुने हैं तो they have a very loud voice. ठीक है. If you have heard this thunder गाना, ठीक है, so if you listen to that sound, it has a very loud voice, but I cannot call it as noise, right? Because it is pleasant for me, like मेरे को अच्छा लगता है सुनना. ठीक है. Whereas noise क्या होता है कि it is also a loud, but it does not look that attractive. So that is the quality of sound. That is where the quality of sound comes into picture. Fine. So अगर आप इंडियन की बात करें तो शंकर एहसान लॉय, अगर आपने इनके गाने सुने हैं, ठीक है, शंकर एहसान लॉय आर 3 different person दो. शंकर ये सर हैं जो कि गाना गाते हैं. So he if you ever try to listen him or you go to listen सोनू निगम, ठीक है, these guys have a louder voice. और उषा उत्तुप is the best example loudness की बात करें तो. So she is a very good singer. So when you try to listen to that lady, you will not you will not feel that her voice is very loud. You will want to listen. You would want to listen that voice, definitely. So that is the thing, right? So there is a difference between noise and a loud voice. Speed of sound. Now what is speed of sound? Sound travels through different medium with different speeds. Speed of sound depend on the property of the medium, pressure, density and temperature. Speed of sound is in सबसे ज़्यादा solid में होता है, and then liquid में, and then gaseous में. Now speed of sound is 331 meter per second. ठीक है, under normal condition. और speed of light क्या है? 3 into 10 to power 8 meter per second. ठीक है, so क्या होता है कि अगर आप, that is the reason why you see thunder, or rather you listen the thunderstorm first and then you see, right? You listen first, listen the sound, or you see the sound. You see the sound or listen the sound. I beg your pardon if I have said you wrong. ठीक है, speed of light is much faster, right? So I will listen or after, like when I see the lightning पहले देखूंगा मैं, lightning पहले दिखेगी मेरे को, and then I will be able to hear that. ठीक है, पहले lightning बादल गरजता है and then सुनाई देता है. So that's the point. ठीक है, so ये चीज हुआ. Now reflection. Okay, so reflection of sound wave. Like sound, or rather light, sound also follow a law of reflection. For example, look, if this is the field or this is the something covered, ठीक है, now it is a pipe and this is a pipe. So if I say something here, the wave will travel like this and it will come like this. So if I draw a normal angle of incidence, angle of reflected ray, not sound wave. Okay, so that's the main thing. Echo. Now what is echo and reverberation? Guys, I used to have a hell lot of problem in understanding what is echo and reverberation. Now I want you guys to read all this. Okay, I want you guys to read it. I will explain you with this. Now when your echo is heard, you will hear the hello voice first with the larger intensity, say suppose x. You will hear the next hello with the suppose say x by 2 intensity, x by 4 intensity, and then x by 8 intensity, x by 16 intensity, and then till 0. Okay, so you will listen your hello again and again. But what is reverberation?
reverberation is hello ऐसे करके कुछ. Fine. So it is O is till infinity. It happens in how auditoriums. ठीक है, ऑडिटोरियम में होता है मेजॉरिटी. ये होता है हमारा क्लिफ्स में या फिर माउंटेन्स में या फिर क्लोज्ड रूम जहां पर जो आवाज गूंजती है. सो to hear a distinct echo sound, the time travel between original and reflected sound must be at least 0.1 at least होना चाहिए. ठीक है. So I want you guys to listen, read this and then let me know if you have any doubt. Fine. Now look. Sonar and radar. Now what is sonar and radar? Sonar or radar? Sonar is sound navigation and ranging. It is a technique that uses sound or ultrasonic waves to measure distances. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे नेवी शिप्स में होता है ना, नेवी शिप्स में हमारे लगे रहते हैं. इफ दिस इज द बोट और शिप, ठीक है ऐसा. सो एंड यहां पर है तो बेड रॉक है जो भी है. सो यहां से यहां पर हमारा सोनार लगा रहता है एंड यहीं पर इसके साथ में डिटेक्टर लगा रहता है. सो दिस विल सेंड सम सिग्नल, इट विल हिट बैक and come back to the detector and detector will detect. So with that formula, the speed is equals to distance upon time. ठीक है. So we definitely know how much speed we are putting it. ठीक है. स्पीड हमको पता है एंड टाइम हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. और डिस्टेंस कितना, अगर ये d है तो ये भी d है तो 2d. फाइन. सो विद दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू फाइंड वट एवर आई रिक्वायर्ड. जनरली आई नोट द स्पीड एंड टाइम, उसके बाद मैं डिस्टेंस पता कर सकता हूँ. Fine, so that's the point. Now what are ultrasonic sounds? Ultrasonic sounds are high frequency sounds having frequency greater than 20 kilohertz in audible range. Application of ultrasonic sound: scanning image of human organs. ठीक है. ये चीज ह्यूमन ऑर्गन के स्कैन करने के लिए, जैसे किडनी स्टोन होता है ना, किडनी स्टोन. ठीक है. किडनी स्टोन को ये करने के लिए हमको अल्ट्रासोनिक साउंड की जरूरत पड़ती थी और है. ठीक है. डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल, क्लीनिंग पार्ट दैट आर हार्ड टू रीच, navigation, communication, detecting objects under the surface of the water. Sonar, that is the thing which I have told you just now. ठीक है. So that's the thing. Sonar consists of transmitter and detector mounted on a boat or ship. The transmitter sends ultrasonic sound waves to the seabed, which gets reflected and picked up by the detector. Knowing the speed of the sound, sound in water, distance can be measured using 2d is equals to v into t. The method is called echolocation or echo ranging. Fine. Now what do you mean by human ear? Human ear छोटा सा टॉपिक है गाइस, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. वॉच आउट दिस. हालांकि हमको सिर्फ इतना विजिबल है, वी कॉल इट पिन्ना. ठीक है. बट इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड इट. ठीक है. Now the ear is a sensitive organ of the human body. It is mainly involved with detecting, transmitting and transducing sound, and maintaining a sense of balance is another important function of the human ear. Human ear includes the outer ear is called, or the visible part of the ear is called pinna, just as I've told you. Pinna collects sound from the surroundings. Sound passes through a tube called auditory canal. Eardrum vibrates in response to incident sound waves. Vibrations are amplified and transmitted further by three bones called hammer, anvil and stirrup in the middle ear, to the thin inner ear. In the inner ear, cochlea converts the pressure signals into electrical signals. Electrical signals are transmitted by the auditory nerve to the brain for interpretation. Now guys, I have just read it. ठीक है. तो मुझे समझ में आया. आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू रीड इट. यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेंस करती है एंड फॉरवर्ड करती है. ठीक है. सो विद दिस गाइज आई एंड अप द वीडियो. डोंट लीव इट येट नाउ. आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब नाउ. क्यों करना है सब्सक्राइब? यूट्यूब को क्यों सब्सक्राइब करना है और एंड इंस्टाग्राम को क्यों करना है, आई टेल यू. ठीक है. एज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम लाइक लास्ट पास्ट 1 वीक, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ. YouTube में आई एम कमिंग अप विद डेली एजुकेशनल वीडियोस. ठीक है. एजुकेशनल वीडियोस. फाइन. एंड इंस्टाग्राम में आई कम अप विद 3 पोस्ट्स एवरी डे. 3 पोस्ट एवरी डे. ठीक है. एवरी डे विच कंसिस्ट ऑफ एफकैट. फिलहाल एफकैट पे फोकस कर रहा हूं, तो एफकैट मैथ्स, एफकैट के मैथ्स पे फोकस कर रहा हूं. फिर CDS, NDA,
CAPF और भी बहुत कुछ, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस कौन से एग्जाम आ रहे तो उस हिसाब से मैं फोकस करूंगा। 3 पोस्ट कौन से मैथमेटिक्स प्लस और कौन सा है अपना इंग्लिश प्लस जीके। सो इंस्टाग्राम का जो अपना वही यही लोगो है, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विनर्स गाइड, ठीक है। सो ये चीज़ है, अगर आपको मेरे को फॉलो करना है तो @rahul.inchal मेरा ही नाम है, बट मेरी मत करो, मेरे को कोई फॉलोवर्स की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो विनर्स गाइड को है तो उसको करो, ठीक है। सो विद दैट नोट आई विल ट्राई टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।